गोर लागै छी मिथिलावासी, सम्पूर्ण मिथिलावासी के गोर लागै छी। अखन हम अहाँ सब लग फेरसँ उपस्थित भेल छी जे हमसब जे हरितालिका तीज करै छी ओकर कथा लऽ कऽ हम आयल छी। बहुत उत्साहपूर्वक हमसब हरितालिका तीज मनाबै छी और पूजा पाठ करै छी, अपन पतिके लेल करै छी, अपन सुहागके लेल करै छी। लेकिन एकर कथा छै से सुननाइ एकदम अनिवार्य छै। तऽ हमरा तऽ लागैए जे अहाँ सब सुनैत हैब, लेकिन कथा आब की सुनै छी, अहूँ सबके अलग कथा छै कि इहे कथा छै, से अहाँ सब हमर कथा सुनिकऽ एकर कमेंटमे करब। तऽ चलू हम अहाँ सबके हरितालिका तीजके कथा सुनबै छी। आग्रह करब ई कथा जरूर सब गोटा सुनब आ सुनिकऽ एकरा शेयर करब। चलू सुनबै छी। एक समय कैलाश पर्वत पर भोला बाबा और गौरी बैसल रहथिन। भोला बाबा देखलखिन गौरीके किछु मोने मोने सोचि रहल छथिन। बहुत विचार विमर्शमे जे लोक रहै छै सोचैत रहै छै सएह सोचै छलखिन। भोला बाबाके देखैत देखैत नहि रहल गेलनि तऽ भोला बाबा पुछलखिन गौरीसँ कि ये गौरी की बात छै, बहुत मोने मोने की सोचि रहल छी, बहुत गम्भीर लागि रहल छी, कि कोनो बात विचार अछि कि से कहब। तऽ गौरी भोला बाबाके बात सुनिकऽ कहलखिन भोलेनाथ सचमे हम की सोचि रहल छी। भोला बाबा कहलखिन की सोचै छी कनि कहू तऽ हमरो। कहलखिन हम इएह सोचै छी जे हम एहन कोन पूजा पाठ जग जाप या तपस्या केने हेबै जे हम अहाँके समान पति प्राप्त भेल अछि। हमरा अहाँके हम अर्धांगिनी कहेलहुँ, ई सोचै छी हम बड़ी कालसँ। भोला बाबा हँसऽ लगलखिन। गौरीके कहलखिन की बात, अहाँ हमर बात सुनिकऽ हँसि देलहुँ। कहलखिन अहाँके बात सुनिकऽ नहि हँसलहुँ, हम ई सोचिकऽ जे अहाँ सचमे बहुत तपस्या पूजा पाठ बहुत अथी केने छी, तकर परिणाममे हम अहाँके पति रूपमे प्राप्त भेलहुँ, अहाँ हमर अर्धांगिनी कहेलहुँ। गौरी कहलखिन हमरा तऽ किछो नहि मालूम अछि जे हम कोन पूजा पाठ एहन केने छियै। तखन जाकऽ भोला बाबाके कहै छथिन गौरी जे हे नाथ, यदि अहाँ जानै छी तऽ हमरा कहू। हम सोचै छी कि जे हम एहन कोन पूजा पाठ केलहुँ जे हम अहाँके प्राप्त केलहुँ। आ ई सुनिकऽ हम जे मृत भुवनमे जे स्त्रीगण छथिन हुनका हम किछु सन्देश देबऽ चाहै छियै। भोला बाबा कहलखिन जरूर हम अहाँके सुनाएब, अहाँके नहि याद अछि, हमरा तऽ सब याद अछि। कहिकऽ भोला बाबा हुनका अपन कहऽ लगलखिन। तऽ आब एतऽ कहै छथिन जे जहिया अहाँके जन्म भेलै, अहाँ 5 वर्षके रहियै, सिर्फ 5 वर्षके रहियै तऽ अहाँ घरसँ निकलि गेलहुँ तपस्या करै लए। भोला बाबा गौरीके कहै छथिन जे अहाँ 5 वर्षके रहियै तऽ अहाँ पूजा पाठ करऽके लेल, तपस्या करऽके लेल एकदम निर्जन वनमे जाकऽ अहाँ तपस्या करऽ लगलहुँ। ओहि निर्जन वनमे अहाँ 12 वर्ष तक उल्टा टाँग लटकि कऽ पूजा केलहुँ। माघ महीना जे अएलै तऽ माघ महीनामे एकदम लोक जाड़सँ जखन काँपै छै तऽ अहाँ बर्फके शिला राखिकऽ ओहिपर बैसिकऽ अहाँ तपस्या केलहुँ। बैसाख महीना जखन एकदम धरती तपि जाइ छै ताहिमे अहाँ अग्नि बारिकऽ ओहिमे बैसिकऽ अहाँ तपस्या केलहुँ। अहाँ बेलपत्र चिबाकऽ 12 साल तक रहल छी, अहाँ बहुत भयंकर तपस्या केलहुँ। ई देखिकऽ अहाँके पिता मने मन सोचऽ लगलखिन कि हमर पुत्री एतेक तपस्या कऽ रहल छै, हिनकर योग्य वर हम कतऽ खोजबै। ई सोचैत सोचैत ने जखन अहाँ तपस्या कऽ कऽ अएलहुँ तऽ अहाँके पिता हिमवान बहुत सोचमे विचारमे रहथिन जे हमर पुत्री जे एतेक घोर तपस्या कऽ कऽ आयल अछि तऽ हुनकर योग्य वर हम कहाँ खोजबनि गऽ। इहे सोचिकऽ ओहि समयमे नारद मुनि ओहि जगहपर उपस्थित भेलखिन। आ नारद मुनि अहाँके पिताके कहलखिन जे हे हिमवान, अहाँ की सोचि रहल छी। कहलखिन हम इएह सोचि रहल छी जे हमर पुत्री जे एतेक तपस्या कऽ कऽ आयल तऽ हिनकर योग्य वर हम कतऽ खोजब गऽ, कतहुसँ अहीँ खोजू। नारद जीके कहलखिन अहाँके पिता। तऽ अहाँके पिताके बात सुनिकऽ नारद मुनि कहलखिन कि जे हे हिमवान, अहाँ कथी लए सोचै छी। एहि मृत अथीमे पृथ्वीपर विष्णु भगवानसँ सुन्दर आओर गुणवान तक कोइ नहि छथिन। अहाँ अपन पुत्रीके विवाह विष्णु भगवानसँ करू। अहाँके पिता बड्ड खुश भेलखिन, कहलखिन हमर पुत्रीके विवाह अगर विष्णुसँ भऽ जायत तऽ सचमे बड्ड नीक हैत। ई वार्तालाप जे होइत रहै जखन नारद मुनि आओर हिमवानके बीचमे, ओही बीचमे अहाँ की केलिए सुनि लेलिए ई बात। ई सुनिकऽ अहाँ एकदम हतोप्यास भऽ गेलहुँ आ ओही क्षण फेर अहाँ अँगनासँ निकलि गेलहुँ। घरसँ निकलिकऽ अहाँ अपन सखीके घरमे चलि गेलहुँ। सखीके घरमे जेना एकटा पत्ता कँपै छै ताहि समान अहाँके पूरा शरीर कम्पित होइत रहै। आओर
पूरा शरीर काँपैत देख कऽ डरसँ अहाँके सखी पूछि देलखिन कि जे हे सखी की बात छै, अहाँ किया एतेक मतलब भयभीत छी, की भेल अहाँके साथ। अहाँ कहलियनि कि जे हम ने अपन ई शरीरके त्यागऽ चाहै छी, आब हम अपन ई शरीर नहि राखि सकै छी। ताहिपर अहाँके सखी कहलखिन जे एहन बात अहाँ किया सोचै छी जे अहाँ शरीर त्यागब, कहू की बात छै। तऽ कहलखिन जे हम तऽ एतेक घोर तपस्या सिर्फ भोलेनाथके पाबऽके लेल केलहुँ, लेकिन हमर पिता विष्णुके हमरा पतिके रूपमे अथी कऽ रहल छथि, तऽ हम ई शरीरके नहि राखि सकै छी। तखन अहाँके सखी अहाँके सलाह देलथि कि जे अहाँ सखी ई शरीरके त्यागू नहि, चलू एतऽसँ कतहु चलि जाइ छी, कोनो फेरसँ निर्जन वनमे जाकऽ पूजा पाठ करब। तऽ वएह पाबि कऽ अहाँ की केलहुँ, ओहि सखीके साथे एकदम निर्जन वनमे फेर चलि गेलहुँ। जब निर्जन वनमे अहाँ चलि गेलहुँ तऽ ओहि दिन अहाँ ओहि निर्जन वनमे जाकऽ ओ दिन रहै भाद्र मासके तृतीयाके तिथि रहै। ओहि दिन अहाँ की केलहुँ तऽ नदीके एकटा किनारपर बालू रूपी प्रतिमा हमर बना देलहुँ आ ओहि प्रतिमाके अहाँ दिन भरि पूजा पाठ, खूब राति भरि जागरण सखी सबके साथ गीत नाद खूब सुन्दरसँ फूल बेलपत्र दूध गाय मौध जतेक होइ छै विधिवत पूजा हमर केलहुँ। राति भरि अहाँ जागरण केलहुँ आ जागरण कऽ कऽ सबेर जे भेलै तऽ ओ जे बालू रूपी प्रतिमा अहाँ हमर बनेने रही ओकरा जलमे प्रवाह कऽ देलहुँ। ओही क्षणमे अहाँके से हम ओहिठाम उपस्थित भेलहुँ और अहाँके हम कहलहुँ जे अहाँ वरदान माँगू, की माँगै छी। तऽ अहाँ हमरा कहलहुँ जे हमरा मने अहीँ पति रूपमे प्राप्त हैब। तऽ हम अहाँके तथास्तु कहि देलहुँ। ओतऽसँ जे हम चलि गेलहुँ एम्हर अहाँके पिता अहाँ जे चलि एलियै तऽ घरे घरे खूजऽ लगलखिन जे हमर पुत्रीके नहि जानि कोनो सिंह भालू खा लेलक या कि हमर पुत्रीके कोनो राक्षस हरि कऽ लऽ गेल। ओहिके चलते अहाँके पिता बने बने खोजऽ लगलखिन। अहाँके खोजैत खोजैत जाहि जगहपर अहाँ जाहि किनारपर अहाँ पूजा करैत रही ओतऽ अहाँके पिता पहुँच गेलथि और ओतऽ अहाँके देख कऽ ओहीठाम मूर्छा भऽ गेलखिन। जखन मूर्छा टुटलनि तऽ अहाँ पुछलिए जे पिताके, अहाँके पिता पुछलथि जे पुत्री अहाँ किया चलि एलहुँ एतऽ। तब अहाँ कहलिए जे हम तऽ ई शरीर अपन शिवके लेल रखने छलहुँ, लेकिन अहाँ विष्णुसँ हमर विवाह करी तैँ हम छोड़ि कऽ चलि एलहुँ। तब अहाँके पिता कहलखिन जे हे पुत्री अहाँ जिनकासँ कहब तिनकासँ हम अहाँके विवाह कऽ देब। ओकर बाद अहाँ घर गेलहुँ। ओहि दिनसँ अहाँके ई तिथि पूजा किनको मालूम नहि छलै, लेकिन अगर ई पूजा भादव मासके तृतीया तिथिके जे स्त्रीगण ई कथा श्रवण मात्रे करथिन तऽ हुनका अहाँ समान रूप और हमर समान पति प्राप्त हेतै। कहलखिन तखन आब हमरा ई कहू जे ई पूजा के करथिन, स्त्री करथिन कि पुरुष करथिन, सेहो कहू आ ई पूजा केना करथिन। तखन पूजाके विधिवत भोलेनाथ कहलखिन जे ई स्त्रीगणके लेल अहाँके ई पूजा छै। तृतीया तिथि जे भाद्र मासके तृतीया तिथि हेतै ओहि दिन भोरे उठि कऽ फूल पत्ती धूप दीपसँ जाहि जगहपर पूजा करथिन धो माजि कऽ पूजा पाठके सब सरंजाम ओरियान करथिन और माटिके भोलेनाथ अरगोरी अहाँके रूप बनेथिन। फूल बेलपत्र गाय घिउ दूध सोलहो श्रृंगार जतेक चीज होइ छै सब चीजसँ अहाँके पूजा और हमर साथ पूजा करथिन और पूजा कऽ कऽ कथा सुनथिन। कथा ब्राह्मणसँ सुनथिन या अपने सुनथिन, हुनका दक्षिणा देथिन और ओ पूजा विधिवत जे स्त्रीगण एहि धरतीपर करथिन हुनका अहाँ समान रूप और हमर समान पति भेट जेतै। तऽ एहिके लऽ कऽ कहै छै जे तीजके दिन जे अन्न खाइ छै, तीजके दिन अन्न खाइ छै तऽ सुखनी होइ छै, फल खाइ छै तऽ बन्दरिया होइ छै, पानी पियै छै तऽ जोक होइ छै, दूध खाइ छै तऽ साँप होइ छै, अगर सुतै छै तऽ अजगर होइ छै, अगर पतिके धोखा दै छै तऽ मुर्गी होइ छै। आ ई हरितालिका तीज एहि लेल नाम पड़लै अहाँके सखी हरि कऽ लऽ गेल हथिन, तैँ एहि पूजाके हरितालिका तीजसँ अहाँसब जनै छी। और ई कथा सुनला मात्रसँ 1000 अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञके फल प्राप्त होइ छै। तैँ ई कथा जरूर सुनक चाही और हरेक स्त्रीगण ई पूजाके करबाक चाही जे कहियो ओ सब सोहागिने सब दिन रहथिन और अपन पतिके साथ हुनकर सुख सौभाग्य सब दिन बनल रहतनि। तऽ एही तरह भोलेनाथ गौरीके कहलखिन और हमसब एहि धरतीपर कऽ रहल छी। तऽ इएह छलै अहाँके हरितालिका तीजके कथा। अहाँ सबगोटा जरूर सुनब आ जँ अहाँ सबके नीक लागे तऽ एकर कमेंट करब आ शेयर जरूर कऽ देबै। धन्यवाद, गोर लागै छी सबगोटाके, अहाँ सबके कमेंटके इंतजार रहत।